सड़ू ग्राम पंचायत के इस गांव के अंतिम छोर में फैक्ट तंत्र टीम अब यहाँ से रवाना होने जा रही थी। एक युवा व्यवसायी भी मिले हमें और उन्हें सोचा कि भाई ये अंतिम वीडियो रहेगा आज का, तो इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। राम राम सा। सबसे पहले दीपावली के राम राम सा। राम राम सा। क्या नाम है सर? मारो नाम मुनीराम है, मेघवाल। मुनीराम जी, ग्राम पंचायत के मैंने युवा होने के नाते थे, बताओ की को पलड़ो भारी है? देखो अठे मनोज जी मेघवाल रो ज़्यादा लगे वोट और आरएलपी रा बहुत ही कम लगे और कांग्रेस और बीजेपी रो कड़ी टक्कर रही। कितना वोटा वोटा अग्रेसी और कौन रेसी? देखो अठू 100% कांग्रेस आगे रही। कितना वोट? करीबन 200-400 वोट। 200-400 वोट। और चुनाव कौन जीत रही है सुजानगढ़ में? सुजानगढ़ को चुनाव मनोज मेघवाल जीत रही है, कांग्रेस। कितना वोटा हूँ? करीबन देखो टक्कर ऐसी, ये ज़्यादा वोटा से नहीं होगा, ये बहुत भयंकर टक्कर रही। कांग्रेस और बीजेपी की, आरएलपी की टक्कर नहीं रही। टक्कर है इस चुनाव में, बात ये है यहाँ पक्की टक्कर है। मतलब 2-4 हजार के अंतर से चुनाव कोई भी जीत सकता है। हाँ 2-4 हजार से। लेकिन लोगों के जनमानस की आपकी भावना है कि भाई मनोज मेघवाल जीतेगा, 2-4 हजार वोटों से जीते। देखो हमारे को ऐसा लगता है कि मनोज मेघवाल ही जीतेगा। मनोज मेघवाल ने काम करवाए हैं क्षेत्र में? काम है यहाँ हमारे तो किया हुआ है। तो आपका गांव बेदासर तहसील के अंतर्गत आता है, तो संतोष जी मेघवाल का रवैया किस हिसाब का है सभी जातियों के लिए? देखो संतोष जी मेघवाल भी ठीक है, लेकिन इतना नहीं है। मनोज मेघवाल जी ने काम किया है। हमारे यहाँ एक है समाज कल्याण छात्रावास बनवाई है, करीबन बहुत पैसे लगे उसमें। पिछले बजट में पास हुई थी वो? हाँ पिछले बजट में पास हुई थी और बन गई, एक तैयार है। बच्चे रह रहे अभी। जातिगत भेदभाव तो शायद संतोष और मनोज दोनों ही नहीं करते हैं। जातिगत फैक्टर, जातिवाद की तरफ तो बिल्कुल भी सोच ही नहीं है इन दोनों ही नेताओं की। क्या कहीं कभी कभार लगता है कि इनकी सोच जातिवाद के कारण कहीं लग रही है आपको भी जातिवाद करते हैं? नहीं, ये जातिवाद दोनों ही नहीं करते। संतोष जी भी नहीं करती और मनोज मेघवाल भी नहीं करते। सिटी में कौन भारी रहेगा, संतोष या मनोज? सिटी में मनोज ही भारी रहेगा, संतोष का इतना वोट नहीं रहेगा। बाबूलाल कुलदीप? उसका तो कुछ नहीं है। तो सिटी में रहते हैं, काफी लंबे समय से कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता थे। वोट किसके तोड़ेंगे बाबूलाल कुलदीप? किसको नुकसान है? देखो कांग्रेस का ही तोड़ेगा और कुछ बीजेपी का ही तोड़ेगा, लेकिन कांग्रेस का इतना नहीं तोड़ेगा, ज़्यादा बीजेपी का ही तोड़ेगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भगवान आपको दीर्घायु बनाए। फैक्ट टीम अब यहाँ आज का ये अंतिम वीडियो है और अब अपने गांव की तरफ प्रस्थान कर रही है। सभी लोगों का, इस क्षेत्र के लोगों ने बड़ा मान सम्मान दिया, प्रेम दिया, प्यार दिया और हमारा भी इन लोगों से स्वार्थ बना रहेगा। ध्यान रहे, ये फैक्ट तंत्र न कभी बिकेगा, न झुकेगा, न रुकेगा। ये किसी के दबाव में रुक भी नहीं सकता है, न कभी ये पैसे के दबाव में, आर्थिकता के दबाव के अंदर ये चैनल अपने आप को बेच दे। कभी ऐसा नहीं होगा। ये हमारा आम जनता से दावा है और पुकार है। हम निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं और वही पत्रकारिता हम लोग कर रहे हैं, और नए पैसा कमाने के उद्देश्य से केवल आम जनता के हित के लिए हमारा यह चैनल लगातार पिछले 3-4 सालों से हमारे क्षेत्र में कार्यरत है। और जहाँ तक हमारे मन में और शरीर में शक्ति रहेगी, ये आम जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। फैक्ट तंत्र, रमाकांत शर्मा, काणुता। राम राम सा। जय हिंद, जय भारत। सड़ू ग्राम पंचायत के महीने लगातार सर्वे जारी है। सो पहल बहुत दिहाड़ी। राम राम सा। राम राम सा। राम राम। काय नाम है मायता? दाना राम। तो किन जीतो चुनाव? चुनाव तो कोई जी वोट दाम तो कोई थी हरी वोट कहीं था। आरएलपी का वोट है गांव में? मैं तो आरएलपी का कांटे एक नहीं मानता। बाबूलाल जी कुलदीप रेगर समाज का 22,000 वोट है, करीब लेने की आशंका है। अच्छा बेनीवाल ने जानो? मैं तो बेनीवाल जानो। अच्छा बेनीवाल के लारे आरएलपी वोट मिले? हाँ लारे सीताराम जी मिले थे, बेनीवाल के लारे मिले? लारे मिलिया। मैं तो कोई बाबूलाल जाना कोई अब के की वोट प्रतिशत बढ़िया है आरएलपी का? राम दिन था मन कहीं था थे वोट आरएलपी दियो। राम राम साहब। राम राम सा। राम राम सा। वोट मैं कांग्रेस ने था। कांग्रेस ने दियो? हाँ। तो मनोज है जो भंवरलाल जी बढ़िया है कि किया की कमी है? अब भी चीज मन ज्ञान कौन टिंगर है अलबत बढ़िया ही है, मोड़ की है वोट कांग्रेस में था। ठीक है, ठीक है ने तो ठीक है। अब ये तो ठीक है। हाँ मतिरो पाक जी थोड़ा दिन। अरे मतिरो थोड़ा दिन अब क्यों पाक जी? मतिरो पाकने वाला जो तो पाक गयो, जो कौन पाके कई दिनों पाक नहीं अनुभव का मैं राजनीतिक में पाक जी, राजनीतिक पाक जी मारे का बिया तो कहन पकाओ सा भगवान घनी मोकली उम्र देवे बने, घणे बढ़िया आदमी है, आपने सबके लिए बढ़िया ही है। क्यों राजनीतिक में पाक जी यो ना जगह माथे देव जगह माथे
राम राम साहब राम राम साहब राम राम निवास राम निवास किन देओ वोट वोट मैं तो बोतल बसिया बोतल नहीं दिया साहब बोतल न देओ कितना वोट है गांव में बोतल का वोट देखो साहब मारो तो एक रो है मंत काट कता है कोई लाली पर कितना बढ़िया वोट लाली पर कितना वोट बढ़िया आगे कितना वोट आ गई मारी सड़ू मत आ गई कब 150 वोट आ गई छोटे से वोट आ गए उपचुनाव के महीने 200 करीब वोट है जगह सड़ू ग्राम पंचायतों आरएलपी का उम्मीदवार सीताराम जी नायक आज आगा और अब के भी आगे होने की संभावना है। गांव वालों को यहाँ बात कहनी है। राम राम साहब राम राम साहब किन वोट दो मनोज मेघवाल ने मनोज मेघवाल ने हाँ। कितना वोटा जीते मनोज अब जीते खत्म वो मंठा कौन जी जी के आओ जी तो जी आओ टक्कर आरएलपी हो रही है कि बीजेपी वाले संतोष मेघवाल हो रही वो ध्यान कौन हो तुम राम राम साहब राम राम साहब ये तो आरएलपी ने पका है एलपी ने बड़ा फर्क ही कौन ना ना आरएलपी आओ आरएलपी तो आरएलपी वाला विधानसभा में जा रहा अपने क्षेत्र को आवाज उठा लेगी बाबूलाल जी कुलदीप कोशिश करी सीताराम जी नायक बढ़िया है क्या बढ़िया एकदम बढ़िया हाँ राम राम साहब काय नाम है साहब जगदीश जगदीश जी एक की पढ़े लिखे लगो मने कि युवा भी हो की को बोलो भारी है देखो जी हाँ, वैसे राजनीति के बारे में मन कम ध्यान है। मैं सैनिक हूँ पर मैंने अगर पूछो कि वोट किन दो तो मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में वोट दूँ। बाकी कौन ऊपर है कौन नीचे है बीर बारे में मन ज़्यादा नॉलेज को नहीं है। सैनिक हो जाना एक बात पूछ लूँ चूरू जिले का प्रथम शहीद परावा गांव का और कम उम्र का मैं शहीद वाला पहला व्यक्ति है परावा गांव का और एक बामणिया गांव का भी एक व्यक्ति है बामणिया समाज को मन ध्यान को नहीं ए राजपूत समाज का परावाड़ा बाकी मूर्ति बाकी परिवार का मन को आगे दारे को नहीं है अनाथ शहीद था ये और जितना भी गवर्नमेंट से फंड आया गांव के लोगों ने मीटिंग करके वो फंड वापस सेना को दे दिया कि सेना के अंदर ही ये फंड लगाया जाए। उनकी मूर्ति बनाई गई गांव वालों के द्वारा और उस मूर्ति के अनावरण में राजस्थान के बहुत बड़े बड़े नेता है जैसे राजेंद्र राठौड़ हमारे मनोज जी मेघवाल भी गए हमारे संतोष मेघवाल भी गई पूसाराम जी प्रधान भी गए करीब राहुल जी कसवा भी गए। वहाँ 4.5 लाख रुपए की घोषणा हुई थी कि ये ज़मीन है वो आपको बाउंड्री अलॉटमेंट करवा दी जाएगी ये शहीद के नाम से शहीद की मूर्ति के ऊपर छत होगी बाकायदा 4 दीवारी से पैक होगा और बढ़िया सुसज्जित इस मूर्ति को किया जाएगा और 4.5 लाख रुपए की घोषणा हुई थी उस समय मनोज मेघवाल ने की थी। वो घोषणा अभी तक बाकी पड़ी है। अभी भी पीछे राजस्थान हमने ये मुद्दा उठाया तो राजस्थान पत्रिका में भी आया राजस्थान पत्रिका में लिखा हुआ है कि भाई 4.5 लाख रुपए घोषणा के बाद भी अब वो काम अधूरा पड़ा है। अब हो क्या रहा है कि उस शहीद की मूर्ति के पीछे वो गांव का जो सीवरेज का जो पानी है वो इकट्ठा हो गया। यदि वो पानी उसी प्रकार से 2-4 महीने पड़ा रहा तो वो मूर्ति नीचे भी गिर सकती है और शहीद का अपमान होगा। आप इस मुद्दे पर गवर्नमेंट को किस हिसाब से देखते हैं और मनोज मेघवाल को किस हिसाब से देखते हैं आप? जैसे बामणिया के शहीद का काम हुआ और इनका नहीं हुआ ये ऐसा भेदभाव क्यों? और गोचर की भूमि से मांग रहे थे सारी जमीन है वो उन्होंने ग्राम पंचायत को दान दी सेना में सारा फंड दान दिया उसके बावजूद भी यदि वो 4 दीवारी के यदि शहीद काबिल नहीं है तो हमारा समाज कौन से स्तर पर जा रहा है? आपके क्या विचार है इस मामले में? आप सैनिक है इसलिए आपसे पूछा। देखो जी मेरा विचार ये है कि जो सैनिक एक शहीद के पीछे जो भी अलॉटमेंट किया है तो वो उसको देना चाहिए ठीक है। वो नहीं देना एक सैनिक का अपमान है प्लस सभी पूरे समाज का है क्योंकि समाज के अंदर जो भी आज जवान और किसान ये सबसे उस दर्जे का माना गया है। तो मेरा तो यही कहना है कि इसमें जो उसको अलॉटमेंट किया गया है तो उसको देना चाहिए नहीं देने से तो बहुत बड़ा अपमान है जी ये बात। कहीं न कहीं मनोज मेघवाल की और वहाँ जितने भी नेता पहुँचे थे उनकी ये सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रही है। हाँ कमजोरी तो साबित हो रही है तभी तो उनको जो अलॉटमेंट किया गया है और उसमें भी अभी तक उसको काम पूरा नहीं हुआ है तो ये तो बहुत बड़ी है। तो एक सैनिक के लिए वो किया है शहीद के लिए तो वो तो मनोज मेघवाल जी को भी सोचना चाहिए इस बात के बारे में। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। आप पढ़े लिखे व्यक्ति है हमें फख्र है कि फैक्ट तंत्र किसी एक फौजी के पास में गया है सैनिक के पास में गया है क्योंकि आपकी वजह से हम इतने साल सुखी रहे। आपने कहीं ना कहीं अपनी श्रम का जो दान दिया था वो हमारे भी काम आया है। सुजानगढ़ जिला बना या नहीं आप नॉलेज रखते हैं बना या नहीं? हाँ या ना में जवाब देना आप। सुजानगढ़ जिला अभी तक तो नहीं बना है। नोटिफिकेशन जारी नहीं होना किस हिसाब से आप इस जिले को देखते हैं? देखो जी ऐसा है इसमें तो जैसे ही उन्होंने घोषणा की थी
दूसरे दिन आपको पता है आचार संहिता लागू होगी। और ये तो एक लॉलीपॉप पकड़ाया, अभी इसमें कोई जिले वाला ऐसा कुछ नहीं है जी। फिर आगे जाके कि बोल दे कि आएगी सरकार, कौन सी आएगी, कौन करेगी नहीं करेगी, जिले को घोषित करेगी नहीं करेगी, ये कोई गारंटी नहीं है। देखो जी, लंबित रह सकता है मामला। हाँ लंबित रह सकता है बिल्कुल ये मामला तो। संतोष मेघवाल ने कल मंगरा सर के भाषण में एक बात कही थी कि यदि मनोज जी और सारे कांग्रेसी कह रहे हैं कि भाई जिला बन गया, जिला बन गया, जिला बन गया, यदि जिला बन गया तो मनोज मेघवाल ने फॉर्म भरा था नामांकन का, उसके अंदर फिर जिला चूरू क्यों लिखा? यदि बन गया तो सुजानगढ़ लिखना चाहिए था। देखो जी बिल्कुल सुजानगढ़ जिला लिखना चाहिए, और जिला तो अभी तक नहीं बना है। कौन बोलता है कि बन गया? जिला नहीं बना है। जिला अगर बनाना था तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर सुजानगढ़ की जनता के बारे में इतना ध्यान रखते और यहाँ की जितनी मांग थी तो प्रथम जो ज़िले बनाए थे उस टाइम इसका नाम अलॉटमेंट करना चाहिए। अब ये लास्ट में तो जितने भी ठीक है, जनता की राय और इलेक्शन नज़दीक आ गया करके ये इन्होंने अपना ठीक है वो एक फॉर्मेलिटी की है, लेकिन जिला नहीं बना अभी तक। गुमराह करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भगवान आपको दीर्घायु बनाए और आपको ऐसी ही इस गांव के अंदर जिस प्रकार देश की सेवा की उस प्रकार इस गांव की आप सेवा करें, समाज की सेवा करें और युवा साथियों को आप मार्ग प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक करें आप, जिससे वो समाज के अंदर जो बुराइयां फैल रही है, बुरे रास्ते चल रहे से बचे कि उनकी ओर वो लोग नहीं दौड़े और समाज के अंदर अमन और चैन और शांति बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब आपका। फैक्ट तंत्र आपका आजीवन आभारी रहेगा और फैक्ट तंत्र टीम आपके स्वस्थ जीवन की हार्दिक दिल से कामना करता है।